ताजमहल, जो प्रेम की मिसाल के रूप में पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन क्या आप ताजमहल से जुड़े इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? ताजमहल के लिए चुनी गई जमीन आखिर किसकी थी? क्या ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था? इसे कितने मजदूरों ने बनाया होगा? और आखिर आज इसकी क्या कीमत हो सकती है? जब ताजमहल को पहली बार शाहजहां ने देखा होगा तो क्या कहा होगा? आज हम आगरा के ताजमहल से जुड़े 20 ऐसे ही डीप फैक्ट्स जानेंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। सो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़िलहाल हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1, 1631 में जब मुमताज़ की डेथ हुई तो शाहजहां ने उसी समय डिसाइड किया कि वो एक ऐसा मकबरा बनवाएगा जो समय से परे हो। निर्माण कार्य शुरू हुआ 1632 में और कंप्लीट हुआ 22 साल बाद 1653 में। हर साल जैसे एक चैप्टर था। पहला साल यमुना नदी के किनारे फाउंडेशन तैयार हुआ। 5वां साल संगमरमर की पहली परत चढ़ाई गई। 10वां साल गुंबद ने आकाश को छुआ। 15वां साल शानदार मीनारें बनकर तैयार हो गईं। 21वां साल बागों में फैली इत्र की तरह गुलाब की खुशबू। और 22वां साल ताजमहल ने पहली बार चांद को पूर्ण रूप में देखा। और इस तरह यह गॉर्जियस ताजमहल बनकर तैयार हो गया। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगर, शिल्पकार और मजदूर पूरे 22 साल तक दिन रात लगे हुए थे, जिनमें से कईयों का नाम इतिहास में नहीं मिला, लेकिन उनके हाथों की लकीरों से इतिहास जरूर लिखा गया। इनमें से कुछ थे ईरान से आए हुए इनले कलाकार, कुछ थे बुखारा के संगतरास, कुछ थे राजस्थान के लाल पत्थर काटने वाले और कुछ थे आगरा की गलियों से निकले आम मजदूर। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक हाथियों को काम में लगाया गया था, केवल पत्थरों, संगमरमर और जरूरी सामग्रियों को राजस्थान से आगरा तक लाने के लिए। उन मजदूरों की तनख्वाहें ज़्यादा नहीं थीं, लेकिन उनका योगदान बड़ा ही अनमोल था। नंबर 3, कुछ लोगों का दावा है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था और बाद में इसे मुगलों ने बदल दिया। इस विचार को सबसे पहले एक लेखक पीएन ओक ने अपनी किताब में लिखा था, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। भारत सरकार का पुरातत्व विभाग, ASI और दुनिया भर के इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ताजमहल की फाउंडेशन, डिजाइन और आर्किटेक्चरल स्टाइल पूरी तरह से मुगल वास्तुकला पर आधारित है। इनमें किसी भी मंदिर के होने के कोई संकेत नहीं हैं। मुगल काल के लिखित दस्तावेज और नक्शों में इसे शाहजहां द्वारा निर्मित मकबरे के रूप में ही दर्शाया गया है। नंबर 4, कितनी दुख की बात है ना कि उस समय के वास्तुशास्त्रियों ने जो एक अजूबा तैयार कर दिखाया, हम उसको संभालने के काबिल भी नहीं हैं। ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल हो चुके हैं। जब तक यमुना नदी में पर्याप्त पानी रहा तब तक ताजमहल को कोई खतरा नहीं था, लेकिन यमुना नदी के पानी का स्तर लगातार गिरते जाने से आज ताजमहल खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि नमी कम होने के कारण आबनूस की लकड़ी कमज़ोर होने लगी है और यदि शीघ्र ही कुछ न किया गया तो कुछ ही वर्षों में विश्व की यह धरोहर मिट जाएगी। करना सिर्फ इतना है कि यमुना नदी को साफ करवाकर उसके पानी का स्तर बढ़ाया जाए, परंतु करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। नंबर 5, ताजमहल की ये खासियत
केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि अलग अलग सनलाइट के साथ ताजमहल अपना सुंदर रंग परिवर्तित करता है। यह माना जाता है कि रंगों का यह परिवर्तन एक महिला के बदलते मूड का प्रतीक है। सुबह में यह कुछ हद तक गुलाबी रंग का दिखाई देता है, जबकि शाम को यह दूधिया सफेद दिखता है। ये रंग ताजमहल की अतुलनीय सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। नंबर 6। ऐसा कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था, और उस्ताद अहमद लाहौरी की ही देखरेख में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसलिए यह अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है कि ताजमहल के निर्माण के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। नंबर 7। एक लंबे समय से मिथक है कि शाहजहां ने अपने लिए ताजमहल के सामने एक काला ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी, मुमताज के सफ़ेद ताजमहल के ठीक सामने। यह महल यमुना नदी के दूसरे किनारे पर बनना था, लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उनका तख्ता पलट कर दिया और शाहजहां का यह सपना अधूरा ही रह गया। यह विचार जीन बैप्टिस्ट वर्नियर, जो एक यूरोपीय यात्री और रत्न व्यापारी था, उसके काल्पनिक लेखन से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने 1665 में आगरा का दौरा किया था। हालांकि यह सिर्फ एक मिथक ही है। नंबर 8। जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में लगभग 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। नंबर 9। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज़्यादा होते हुए भी उसे भारत की सबसे ऊंची ऐतिहासिक इमारत नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल एक मकबरा है, जबकि कुतुब मीनार एक मीनार है जिसका पूरा उद्देश्य ऊंचा होना ही है, जैसे कि वॉच टावर और विक्ट्री पिलर। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है और ताजमहल की ऊंचाई मुख्य गुंबद सहित लगभग 73 मीटर है। नंबर 10। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल की समानुपातिक बनावट, उसका गोलाकार गुंबद और 4 बागों का विन्यास सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि तांत्रिक यंत्रों और वैदिक गणनाओं पर आधारित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक ऐसा स्थल है जहां ऊर्जा स्थिर होती है, न कि प्रवाहित, जैसे कि समाधि स्थलों में होता है। नंबर 11। यह इमारत केवल पत्थर नहीं बल्कि भावनाओं का दर्पण भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर केवल प्रकाश नहीं बल्कि वातावरण और ऊर्जा के प्रभाव से भी अपना रंग बदलता है। कुछ पुराने पर्यटकों ने दर्ज किया कि जब वे दुखी या मानसिक तनाव में ताजमहल देखने पहुंचे तो उन्हें ताज की दीवारें धुंधली और बोझिल लगी। वहीं प्रेम में डूबे लोगों ने जब ताज को देखा तो चमक और कंपन महसूस किया। नंबर 12। ताजमहल की दीवारों पर जो फूलों, बेलों और ज्यामितीय आकृतियों की नक्काशी है, वो केवल सजावट नहीं, वो एक संदेश है। हर डिजाइन बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल है, हर पत्ती एक दूसरे की छाया है, हर रूप अनंत में विलीन होता है। इस्लामिक आर्ट में अनंतता का मतलब है ईश्वर की निराकार उपस्थिति, जो हर दिशा में, हर कण में है, लेकिन फिर भी अदृश्य है।
ये वो कला है जो देखी नहीं जाती बल्कि अनुभव की जाती है। हर नक्काशी जैसे कहती है, तुम जहाँ भी देखो वहाँ खुदा है और तुम खुद उसमें खो जाओ। नंबर 13, कभी कभी इंसान सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा होता है, लेकिन उसकी आत्मा किसी कब्र पर घुटनों के बल बैठी होती है। क्योंकि जब शाहजहां को कैद कर दिया गया तो उसे आगरा के किले की उस खिड़की के पास रखा गया जहां से ताजमहल दिखाई देता था। ऐसा कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात वो चुपचाप ताजमहल की तरफ देखता और अपने जीवन की सबसे लंबी दुआ मांगता था। लेकिन उससे पहले जब वह आज़ाद था तो ताजमहल की छत पर चढ़कर वह मुमताज की कब्र के ऊपर मूनलाइट में खड़ा होता और मुमताज की आत्मा से बात करता। नंबर 14, ताजमहल के दरवाज़ों, मेहराबों और जालियों पर कुरान की आयतें, फारसी शायरी और इस्लामी प्रतीक उकेरे गए हैं। लेकिन वो केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि हर शिलालेख मोहब्बत, सब्र, बिछड़ना और पुनर्जन्म जैसे भावनाओं के लिए लिखा गया है। मुख्य द्वार पर लिखा है, हे आत्मा, शांति में प्रवेश कर। इन शिलालेखों को इस तरह उकेरा गया है कि वे ऊपर से नीचे देखने पर हर एंगल से एक जैसे दिखते हैं। इस कला को कैलीग्राफिक इल्यूजन कहते हैं। नंबर 15, 1658 में शाहजहां को उसके ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले, जहां दूर से ताजमहल दिखता था, वहां कैद कर दिया। बट शाहजहां रोज अपनी बेटी जहां आरा बेगम के साथ ताजमहल को घंटों तक देखा करता था। कहा जाता है उसके हाथ में एक जड़ाऊ शीशा था जिससे वो ताजमहल को और करीब से देखने की कोशिश करता और बस मुमताज से बात करता। जरा सोचिए, जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बनवाई, वो अपने जीवन के आखिरी सांस तक उसी खूबसूरत चीज को देखता रहा और देखते ही देखते उसने अपना प्राण त्याग दिया। 1666 में जब कैद में ही शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसकी आंखें ताजमहल पर ही टिकी हुई थी। नंबर 16, सन 2000 में एक संस्था न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने दुनिया भर में वोटिंग के जरिए नए 7 अजूबों को चुनने की प्रक्रिया शुरू की। भारत से ताजमहल भी इस दौड़ में शामिल था। भारत के लोगों ने बड़ी संख्या में वोट देकर ताजमहल को टॉप 7 में पहुंचा दिया और फिर 7 जुलाई 2007 को पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक भव्य समारोह में यह ऐलान किया गया कि ताजमहल को आधिकारिक तौर पर न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। नंबर 17, ताजमहल को दुनिया की सबसे संतुलित इमारतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसकी 4 मीनारें 4 दिशाओं में बिल्कुल समान दूरी पर हैं। गार्डन बिल्कुल ज्यामितीय पैटर्न में है। मुख्य इमारत पूरी तरह मिडल में स्थित है। यहाँ तक कि संगमरमर के डिजाइन तक पूर्ण रूप से सिमेट्रिकल है। लेकिन सिर्फ एक जगह ये संतुलन टूट जाता है, शाहजहां की कब्र, जो मुमताज की कब्र के एकदम बाईं ओर है, न कि बिल्कुल सेंटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल स्टार्टिंग में सिर्फ मुमताज के लिए ही बना था, शाहजहां के दफन की योजना नहीं थी। नंबर 18, ताजमहल के निर्माण के लिए जो जमीन चुनी गई थी वो मूलतः आमेर के कछवाहा राजपूत राजा जय सिंह की थी। यह भूमि उनके दादा राजा मान सिंह की हवेली सहित एक भव्य निवास स्थान थी जो यमुना नदी के किनारे स्थित थी। शाहजहां ने इस भूमि को राजा जय सिंह से प्राप्त किया था। इसके बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को आगरा में ही 4 हवेलियां दी। यह लेन देन शाही फरमान द्वारा हुआ था और यह फरमान
आज भी जयपुर सिटी पैलेस संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। नंबर 19, शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल को बनाने में करीब 3.2 करोड़ इंडियन रुपीज खर्च हुए थे। यदि आज कोई बिल्कुल हूबहू ताजमहल बनवाना चाहे तो इसकी कॉस्ट लगभग 7,000 करोड़ इंडियन रुपीज होगी। नंबर 20, शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा, ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयान नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोष मुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान के इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।